कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ के अलावा हम इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी, ये सारे इसके नाम हैं, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ है या बॉन्ड एनर्जी क्या चीज़ है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bond between 1 mole of gas molecule to form neutral atom. Is called bond energy. बॉन्ड एनर्जी का जो यूनिट है इसको हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं किलो जूल और मोल -1, तो इसको भी हम कहते हैं किलो जूल पर मोल, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो है ये हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड के बारे में। कैसे बताता है? हायर द बॉन्ड एनर्जी वैल्यू, हायर वैल्यू का क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, और अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या है, लो है, तो लोअर द बॉन्ड वैल्यू मीन क्या कि वीकर द बॉन्ड इज बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस पे यहां पे हमारे साथ है हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह से बॉन्ड से बना है। इसका जो बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट किया गया है कि इसका यहाँ पे जो 1 मोल के सब्सटेंस का बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये क्या है? ये बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये है कि अगर हम 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी कि इतने अमाउंट के दरमियान अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? उसके लिए 436 किलो जूल की जो एनर्जी है ये रिक्वायर्ड होगी। अब अगर हम 1 H2 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करना चाहते हैं कि एक H2 का जो मॉलिक्यूल है इसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हम क्या करेंगे? ये 436 जो है 436 किलो जूल का ये जो एनर्जी है ये हम क्या करेंगे? ये 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए है, तो अगर हम एक के लिए निकालना चाहते हैं तो 436 को हम डिवाइड कर लेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पे, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 72.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल इससे आ जाएगा। जब हम क्या करते हैं? जब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो बॉन्ड है अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं
तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 472.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन इसमें से कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो हम इस तरह करते हैं कि दिस वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय 2। इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे साथ 36.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी। और ये किसके लिए? ये एक हाइड्रोजन के लिए, कि अगर हम हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो उसमें से एक हाइड्रोजन जो है इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे हमारे साथ एक दूसरा मॉलिक्यूल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है इसमें से अगर हम बॉन्ड एनर्जी इसका देख ले तो वो होता है 243 किलो जूल। जिस तरह वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि 243 किलो जूल का जो एनर्जी है ये कितने मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 243 किलो जूल। अब अगर हम चाहते हैं कि एक मॉलिक्यूल के लिए फॉर वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? वन मॉलिक्यूल का मतलब है 2 क्लोरीन के एटम के दरमियान अगर हम ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो हम इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो होगा 40.34 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 और इसके साथ किलो जूल हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक मॉलिक्यूल के लिए। अब इसमें से एक एटम कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? तो वन एटम का जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 20.17 किलो जूल। अब ये पर एटम है। ठीक है, यानी कि 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, तो एक एटम जो है वो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे हमारे साथ एक और मॉलिक्यूल है HCl का। HCl जो है ये बना है किस चीज से? HCl is composed of 1H and 1Cl atom। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख ले हाइड्रोजन का 36.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल एनर्जी है एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर हम देख ले तो 1 एटम क्लोरीन का 20.17 किलो जूल पर एटम एनर्जी है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर ले तो इससे आ जाएगा हमारे साथ 56.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल एनर्जी। ठीक है, अब हमारे साथ होनी क्या चाहिए कि एक HCl मॉलिक्यूल के दरमियान अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहे तो उसके लिए 56.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली देख ले तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आती है वो क्या है? 72.39 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल एनर्जी आती है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आ गया। 56.38 जो है ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जिस तरह हमने कहा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो इतना है और क्लोरीन का इतना है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर ले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे साथ ये आती है। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देख ले तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है या एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्या आता है? वो 72.39 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलो जूल एनर्जी आती है। अब यहाँ पे रीजन क्या है क्यों ये वैल्यू की डिफरेंस आती है?
तो HCl को अगर हम देख ले तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है। तो इसमें ये जो क्लोरीन एटम है हम कहते हैं कि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जब क्लोरीन इसको अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ विल बी डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो जब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो क्या है, फिर स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड विल बी। हम कहते हैं कि बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो उसके लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, हाई बॉन्ड एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो किस वजह से, वो ये जो क्लोरीन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से यहाँ पे चेंज आता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देख ले तो ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो हम ये कह रहे थे कि अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, हायर होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो फिर बॉन्ड जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ वो हमारे साथ हम कहते हैं कि ये बॉन्ड वीक है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम HF, HCl, HBr और HI, अगर हम इन चार मॉलिक्यूल्स को देख लें तो इन चार मॉलिक्यूल में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, HF है। ये HF हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये HCl फिर इसके बाद कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो अगर हम देख ले तो सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्गर, और ये नीचे आएंगे तो क्या होगा, बॉन्ड डिक्रीज हो जाता है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि बॉन्ड एनर्जी इसके लिए हायर रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू लो आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो अच्छा, बॉन्ड एनर्जी अगर लो आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, तो HI will be more reactive than HBr and HBr will be more reactive than HCl and HCl will be more reactive than HF। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, ठीक है, या हम रिएक्टिविटी का अंदाज़ा भी इस बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू से लगा सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन था बॉन्ड एनर्जी के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बॉन्ड लेंथ पे, कि बॉन्ड लेंथ क्या चीज़ है और उसकी वैल्यू क्या होगी, हम उसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होगा। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो।